आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में रस। हिंदी में रस को पढ़ेंगे। रस के भेद तथा प्रत्येक रस के स्थायी भाव लिखे हुए हैं। देखते हैं रस के भेद तथा स्थायी भाव। रस हिंदी में रस 9 माने गए हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति, श्रृंगार का रति। और हास्य रस, हास्य रस का हास्य या फिर हंसी। करुण रस, करुण का शोक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक है। और वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह है, वीर का उत्साह है। भयानक का भय, भयानक का भय। और रुद्र का क्रोध, क्या? क्रोध है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, विभत्स का घृणा। अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का विस्मय। और शांत का निर्वेद, शांत का निर्वेद। दोस्तों, तो हमको यह बात याद रखनी कि कुछ विद्वानों ने कुछ साहित्यकारों ने रस की संख्या 9 मानी है तो यहीं तक, और कुछ विद्वानों ने रस की संख्या को 10 माना है, उसमें वात्सल रस और जोड़ दिया उन्होंने। तो स्थायी रूप से हम लोग इन 9 को पढ़ेंगे। तो वात्सल को, कुछ लोग वात्सल को भी रसी में मानते हैं। तो वात्सल का स्नेह क्या है? स्नेह। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी हुई है, नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के प्रति, कैसा? एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे से प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका यानी कि स्त्री पुरुष के एक दूसरे से प्रेम करने को श्रृंगार रस कहते हैं। यही सभी रसों का राजा कहलाता है। तो श्रृंगार रस सभी रसों का राजा होता है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के भेद हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग। तो लिखते हैं संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में लिखते हैं, इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाहीं। तो इसमें राम सिया के मिलन का संयोग दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? संयोग श्रृंगार। तो राम को रूप निहारत जानकी, अर्थात राम को एकटक देखने लगी, कौन? जानकी। कंगन के नग की परछाई, तो कंगन थे जो कंगन पहने थी, उनके नक की में उनकी परछाई दिखाई देने लगी, तो उनका रूप निहारने लगी। याते सब सुध भूल गई, और सब सुध बुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाहीं। तो एक टक देखने लगी, उसमें एक भी पल नहीं टल रहा था उनको बिना देखे। तो ये संयोग, इस उदाहरण में संयोग दिया गया है, यानी कि राम और सिया के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार है। तो चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं वियोग श्रृंगार का। देखते हैं वियोग श्रृंगार। तो इसमें है हमारा वियोग श्रृंगार। इसमें नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है। विरह यानी कि बिछड़ना, क्या? बिछड़ना। तो इसमें बिछड़ने का वर्णन होता है। तो इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, तो वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं।
बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ए लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तो इसमें विरह का वर्णन है, तो इस प्रकार से इसमें वियोग श्रृंगार होगा। तो यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण था और संयोग श्रृंगार का। तो इस प्रकार हमारा श्रृंगार रस पूरा हुआ। और अब देखते हैं अगला रस है हमारा हास्य। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। क्या होता है? हास्य। हास्य यानी कि हंसी या फिर हंसी। तो यह है हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य और या फिर हंसी। तो इसकी परिभाषा है किसी भी विचित्र वेशभूषा व वचन तथा अन्य कार्यों से उत्पन्न होते ही हास्य रस है। तो उत्पन्न होना ही हास्य रस है। क्या है? तो इसकी परिभाषा है मतलब कोई विचित्र चीज देख लें जैसे, या फिर कोई विचित्र वेशभूषा देख लें, या फिर कोई किसी की आवाज या फिर कोई वचन सुन लें जो अजीब से लगे और एक विचित्र हों, तथा अन्य कार्यों से उत्पन्न होना ही हास्य रस है। तो उदाहरण है इसका, फादर ने सिलवा दिए 4 कोट और 6 पैंट। क्या? फादर ने सिलवा दिए 4 कोट और 6 पैंट, बेटा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो इसमें एक हास्यप्रद है, तो हास्यप्रद वाक्य है, तो इसमें होगा हास्य रस। तो इसका उदाहरण होगा, फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट, बेटा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो इसमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिसमें कि विचित्रता है। तो इस प्रकार से इसमें हास्य रस होगा। अगला रस है हमारा करुण। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। क्या? शोक है। करुण का स्थायी भाव होगा शोक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो करुण रस की परिभाषा है हृदय प्रिय वस्तु का इष्ट वस्तु के वियोग से उत्पन्न हर्ष की शोक की अभिव्यक्ति जहां हो वहां करुण रस होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। तो इसमें क्या है? इसका उदाहरण इन पंक्तियों में शोक का उदाहरण दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? उदाहरण है कर बिलाप सब रोवई रानी, तो मतलब बिलाप करके सभी रानी रो रही हैं। और महाविपत्ति किम जाई बखानी, तो ऐसी विपत्ति पड़ी है कि सब रानी बिलाप करके रोने लगी और अपनी विपत्ति किसको बखान करें। तो इसमें जो करुण रस है इसमें शोक की भावना है, तो इसमें होगा करुण रस। तो यह इसकी परिभाषा है और इसका उदाहरण है। अगला हमारा है वीर रस। तो देखते हैं वीर रस। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह है। क्या? उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह है। इसकी परिभाषा है किसी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हृदय में उत्पन्न उत्साह ही वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका उदाहरण है। इसकी परिभाषा और उदाहरण। अगला रस है हमारा भयानक। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। क्या? भय। तो इसका स्थायी भाव होगा भय। इसकी परिभाषा होगी डरावनी वस्तुओं के दर्शन या वर्णन में भयानक रस होता है। जब कोई हम डरावनी चीज देख लें, कोई वस्तु देख लें या फिर उसका वर्णन हो, तो उसमें क्या होता है? भयानक रस होता है। इसका उदाहरण है एक और अजगरही लखी
एक और मृगराज। मतलब एक और तो अजगर है और एक और क्या है, मृगराज। एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो जो व्यक्ति एक तरफ मतलब अजगर हो गया और एक तरफ हो गया मृगराज, तो बीच में ही वह मूर्छा खाकर गिर गया डर के मारे। कैसे, तो भय के मारे। तो इसमें भयानक इसका स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव भयानक जो है वह जागृत हुआ और उसको भय के मारे वह बीच में ही गिर गया। तो विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें क्या है, भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। क्या, भय। अगला है हमारा रौद्र। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या, क्रोध है। यह इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र की परिभाषा है अपना अनिष्ट या अपमान या फिर कोई गुरु निंदा या देव आदि को आहत आदि होने पर रौद्र रस होता है। तो मतलब सीधा इसका तात्पर्य है कि जब कोई अपना अनिष्ट करे तो वहां पर हमें क्रोध आता है। क्या आता है, क्रोध आता है। या फिर कोई हमें अपमानित करे तो हमको क्रोध आता है, तो वहां पर क्या होगा, रौद्र रस होगा। इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। इसका उदाहरण देख लेते हैं रौद्र का। तो रुद्र का उदाहरण है क्या, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब श्री कृष्ण ने उनसे कठोर वचन कहे तो अर्जुन क्रोधित हुए और जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो जब श्री कृष्ण ने उन पे कठोर वचन बोले अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तो इस प्रकार से जब उन्होंने वचन बोले तो अर्जुन सब अपना शोक भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो युद्ध की तैयारी करने लगे। और संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो जब उन्हें क्रोधित हुए अर्जुन तो कहने लगे, चिल्लाकर कहने लगे कि संसार देखेगा कि अब हमारे शत्रु युद्ध भूमि में पड़े हुए दिखाई देंगे, तो मृत पड़े हुए दिखाई देंगे। यह कहते हुए, घोषणा करते हुए उठकर खड़े हो गए। तो इसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, रौद्र का, रौद्र रस का। तो इसका स्थायी भाव है क्रोध। अगला रस है हमारा बीभत्स। बीभत्स का होगा स्थायी भाव क्या, घृणा। लिखते हैं घृणा। घृणा इसका स्थायी भाव होगा। इसकी परिभाषा है घृणित दृश्यों को देखने से जहां क्षोभ उत्पन्न होता है वहां बीभत्स रस कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या फिर किसी चीज को देखें जिससे हमें घृणा हो या फिर जो देखने में हमें अच्छी ना लगे, तो ऐसी वस्तुओं को देखने में बीभत्स रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव होता है घृणा। इसका उदाहरण है सिर पर बैठे हो काग, आंखें दो खात निकारत। मतलब सिर पर काग बैठा है और दोनों आंखें निकार कर खा रहा है। खींचई जीवई श्यार, अति आनंद धारत है। तो मतलब ऐसा दृश्य है हमारे सामने कि एक सिर पर काग बैठा है और दो ही आंखें नकारत खात यानी कि निकाल कर खा रहा है। और जीवई खींचई श्यार, मतलब श्यार जीव को खींच रहा है और अति आनंद उठा रहा है। तो ऐसा जब हमारे सामने दृश्य होता है तो उसको देखने से हमको घृणा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर रस होगा क्या, बीभत्स। तो जब घृणा की उत्पत्ति हो तो हमारे हृदय से जब स्थायी भाव घृणा, तो जब हमें घृणा महसूस हो तो वहां पर होता है बीभत्स रस। अगला देखते हैं अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या, विस्मय या फिर आश्चर्यचकित। तो विस्मय
इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी असाधारण वस्तु को देखने या सुनने के कारण आश्चर्य होता है, इसी को अद्भुत रस कहते हैं। मतलब किसी ऐसी चीज को देखें, ऐसी वस्तु को देखें जो हमने पहले कभी ना देखी हो ना सुनी हो, तो ऐसी वस्तु को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते, एकदम विस्मित हो जाते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अद्भुत रस होगा। इसका उदाहरण है, एक अचंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए और टेरे सो हुक्का ना देवे, मारे सो चिल्लाए। मतलब एक ऐसा अचंबा देखा हमने, मतलब इसमें विस्मित हो गए एकदम। यह अद्भुत उदाहरण है, तो इसका यह उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से हमारा अद्भुत रस हो गया। अगला है हमारा शांत। शांत का स्थायी भाव होगा निर्वेद। क्या? निर्वेद। इसकी परिभाषा है संसार और शरीर की निर्भरता से चित्त में एक विशेष प्रकार की उदासीनता उत्पन्न होती है और भौतिक वस्तुओं से वैराग्य या विराग हो जाता है, इसे शांत रस कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जहां पर विराग उत्पन्न हो उसे शांत रस कहते हैं, या निर्वेद उत्पन्न हो जाए। तो जैसे इसका उदाहरण है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस उदाहरण का अर्थ है कि जब राम नाम की लूट है, यानी अभी समय है, राम नाम भजो, राम नाम का जप करो, नहीं तो अंत समय पछताएंगे जब प्राण छूट जाएंगे कि हमने भजन नहीं किया। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण होगा शांत रस का। इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद। क्या? निर्वेद। तो अगला जो हमारा 10वां रस है वह है वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव होगा स्नेह। स्नेह। इसकी परिभाषा देखते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल्य प्रेम नामक स्थायी भाव से जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है, तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो जब हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब अनुभव और विभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है, तब वहां पर क्या होता है? स्नेह यानी वात्सल्य नामक रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होगी, बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होगी। तो यहाँ पर एक स्नेह का भाव है, तो स्नेह के भाव है, तो यहाँ पर होगा वात्सल्य रस। यहाँ पर बच्चे का वर्णन दिया गया है एक स्नेह रूप से, तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा और इसका यह उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से हमने सभी 10 रस पढ़े और उनके उदाहरण देखे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।